नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के बैतूल में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जो कि आमला से भोपाल तक न्याय यात्रा कर रही है, जिसका आज तीसरा दिन है, यात्रा के दौरान सारनी पहुंची। निशा बांगरे ने बताया कि मुझे और मेरे साथियों को लगातार धमकी मिल रही है कि इस न्याय यात्रा को रोक दें। इटारसी और होशंगाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन साथियों, ये धमकी दी जा रही है कि इस यात्रा को बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या पता राजनीति में कब आपके ऊपर गोली चल जाए या फिर कब कोई ट्रक डंपर आपको कुचल दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से हमको धमकी प्राप्त हो रही है। तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से कहना चाहूँगी कि इन धमकी और चेतावनी यात्रा को सीरियस लेकर इसे गंभीरता से ले, और मेरे साथ या मेरे साथी के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये बात सारनी में खुले आसमान के नीचे सोने वाली डिप्टी कलेक्टर ने न्याय यात्रा के तीसरे दिन सारनी में कही। डिप्टी कलेक्टर बांगरे ने कहा कि हम कल रात सारनी में खुले आसमान के नीचे चौराहे पर जानबूझकर रुके थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे करोड़ों देशवासी फुटपाथ पर सोते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, इसको महसूस करने के लिए हम भी फुटपाथ पर सोए थे। शिवराज मामा ने हमें विवश कर दिया कि हम खुले आसमान के नीचे सोएं। उन्होंने कहा कि एक तरफ महिला आरक्षण की बात कही जा रही तो दूसरी तरफ एक महिला को सरकार परेशान कर रही है। आमला से 28 सितंबर को शुरू हुई न्याय पद यात्रा 335 किलोमीटर चलेगी। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा मंजूर कराने के लिए इसे सरकार से धर्मयुद्ध करने की बात कही है। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा सारनी शहर भ्रमण के बाद पाथाखेड़ा, शोभापुर, बगडोना होते हुए सलैया पहुंचेगी। निशा बांगरे हाथ में संविधान लेकर यात्रा का नेतृत्व कर रही है। 22 जून 2023 को मैंने इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद मैंने कहा है कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा इस्तीफ़ा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन की अन्याय और अत्याचार से त्रस्त होकर हमने ये पदयात्रा निकाली है। अब ये लड़ाई सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, ये आमला सारनी की प्रत्येक एक व्यक्ति की है और यहाँ की महिलाओं की है, हर उस वर्ग की है जो आज हर्षे पर जी रहा है कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अगर एक पढ़ी लिखी महिला को इस तरीके से घर छोड़कर, अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ करके अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, पैदल यात्रा करके भोपाल तक जाना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि बाकी महिलाओं का क्या हाल होगा। एक तरफ बीजेपी जो है वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है और एक तरफ अगर खुद एक महिला आना चाहती है तो उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्योंकि हमारे प्यारे शिवराज मामा जी तक अभी ये खबर नहीं पहुंच पाई है, तो उनको अपनी समस्या बताने के लिए मुझे आमला से पैदल चल के उनके गांव जैत और बुधनी होते हुए मुख्यमंत्री निवास जाना है कि वो मेरा इस्तीफा स्वीकार करे, ताकि मैं आमला और सारनी की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकूं। और ये यात्रा हमने शुरू की है, अभी हम पाथाखेड़ा पहुँचे।